हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल मनोहर बत्रा कॉलेज टू कॉर्पोरेट। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ विद सम कॉर्पोरेट न्यूज़। तो आज का भी वीडियो कुछ ऐसा ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये सिनेरियो ऐसा है कि एक पर्सन है जिसका 4.6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लारावेल डेवलपर है, एक ही कंपनी में पिछले 4.6 ईयर से काम कर रहा है और एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं मेंटेनेंस टीम में हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि वो उसने बोला कि मैं कुछ बग फिक्सिंग एंड फीचर्स, कुछ एनहांसमेंट की इंप्लीमेंटेशन ये सब करता हूँ। तो मैं समझ गया मेंटेनेंस एंड सपोर्ट टीम में है। आजकल सपोर्ट वर्ड यूज नहीं करते, आजकल एनहांसमेंट टीम यूज करते हैं, ओके, या मेंटेनेंस टीम, ठीक है। अब पर्सन की जो इन हैंड सैलरी आ रही है वो 50,000 आ रही है, ओके, गुजरात में रह रहा है। तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। ये उसका पहला क्वेश्चन था कि मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में काम किया था। रीजन इज कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं वो इंटरव्यू में कैसे सामने वाले को कन्विंस करूं। बट समहाउ कर तो लिया। अभी एक बंदे को, एक कंपनी को उसने कन्विंस कर लिया, इंटरव्यू क्रैक कर दिया। बट सैलरी कितनी दे रही है? 60,000। सिर्फ 10,000 का फर्क आया। हाँ, उस कंपनी ने बोला कि हाँ, यहाँ पे आपको लारावल एंड रिएक्ट भी सीखने का मौका मिलेगा। तो अभी उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ इस वीडियो से सिर्फ उसको आंसर तो देना है, प्लस और अवेयरनेस फैलानी है, इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं उसको पर्सनल भी बता सकता था। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता दूंगा। अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है ना, मेरे चैनल जूनियर से लेकर सीनियर सब दिखते हैं। तो अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ उसके बारे में फीडबैक है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है जी। तो अभी इस पर्सन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे 10,000 रुपये के लिए कंपनी चेंज करनी चाहिए? ओके, क्योंकि मुझे वहां पे लारावाल एंड रिएक्ट सीखने को मिल रहा है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी 10,000 रुपये के लिए कोई कंपनी चेंज नहीं करता है, ठीक है। हमको इतना पता है कि हमारा जो नोटिस पीरियड रहता है 90 डेज का रहता है। हमारा यही टारगेट होता है कि बस एक इंटरव्यू क्रैक कर दें, कोई भी पैकेज पे मिल जाए, सो दैट हमारा नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज होती हैं वो यही बोलती हैं, वी विल एक्सेप्ट मैक्सिमम 40 डेज, 30 डेज या 15 डेज एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना, इमीडिएट ज्वाइनर। तो तुमको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई यू कैन बिकम इमीडिएट ज्वाइनर। अब सेकेंडली, तुम्हारे पास 60,000 का तो ऑफर आ गया। अब तुमको 70-80,000 का अगर ऑफर लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहली बात तो उसका खेल है। जब तुमने वो अंदर आ गया कि हाँ भाई, जब ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो तो और भी क्रैक सकते हो, सो यू शुड ऑलवेज एम हाई। स्टार्ट विद लो बट एम हाई। और नोटिस पीरियड में यही होता है, ओके। एवरीवन स्टार्ट्स विद सम ओके पैकेज जस्ट टू स्टार्ट द नोटिस पीरियड, फिर एंड देन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ऑफर्स दे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, क्रॉस ऑफर्स आजकल नहीं भी चल रहा, ओके। आजकल तो सीधा बोलते हैं डू यू हैव ऑफर लेटर, आपके पास ओके हाँ है, तो हम आपको ये सैलरी दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हम आपका नेगोशिएट नहीं करेंगे अगर कल को हम आप हमारे पास आओगे भी, ओके। तो अभी मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम गुजरात शहर में हो, आई ऑब्जर्व दिस थिंग, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो जयपुर हो, इंदौर हो, नासिक हो और गोवा हो, मतलब जहाँ पे अभी IT हब बन रहा है, लखनऊ ऐसा साइड, यहाँ पे ज़्यादा हाइक नहीं होती, ओके। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 100% वाली हाइक नहीं होती अगर वहीं के ही प्रोजेक्ट है उसी लोकेशन का। बिकॉज Tier 2 सिटी में आ रहा है तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतने एक्सपेंस नहीं है, मोर ओवर हम आपको आपकी होम लोकेशन ही दे रहे हैं। तो एक तरह से आपका घर का खर्चा तो बढ़ा नहीं, आपकी सैलरी बढ़ी, जो आपका इनकम बढ़ गई ना, एक्सपेंडिचर तो बढ़ा नहीं, क्योंकि पहले भी घर पे थे अभी भी घर पे हो। अगर यही मैं मान के चलता हूँ 60,000 रुपये देता आपको दूसरी सिटी में शिफ्ट होने को, डोंट एक्सेप्ट। 60 छोड़ो 70 भी देता तो भी डोंट एक्सेप्ट। इससे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा दूसरे शहर में जाओगे तो, ओके। सो विद इन ए सिटी ये मिल रहा है, जो स्टार्ट योर नोटिस पीरियड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर 3 महीने तक यही ऑफर लेटर मिला रहा, यही सैलरी, देन इट इज नॉट ए गुड चॉइस। क्या मुझे स्किल इंप्रूव के लिए लो सैलरी में जॉब स्विच करना अच्छा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो। लारावल पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, तुम चाहो तो रिएक्ट JS भी खुद सीख सकते हो, इसमें इतना कुछ तुर्रम वाला काम नहीं है। बिकॉज ओपन सोर्स में आ गए ना, देन यू कैन गो इनटू रिएक्ट एंगुलर। हाँ, इंटरव्यू में थोड़ा सा खेल होता है जहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। ये नहीं बोल सकते कि मैं 4.6 ईयर से रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, बट हाँ तुम 2 साल बना सकते हो, बिकॉज 2 साल वाला मटीरियल, 2.5 साल वाला मटीरियल यूट्यूब पे भर भर के पड़ा है। समझ गए? या फिर करंट कंपनी में ज़्यादा सैलरी के लिए रुक जाना चाहिए? व्हाट डू मीन बाय ज़्यादा सैलरी? ओके, तुमको करंट कंपनी रिटेन कर रही है? अगर कर रही है तो अच्छी बात है, बट वही बात है, अगर तुमको वहाँ पे सीखने को मिल रहा है जो तुम चाहते हो, वैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए तो आस्क। अब रही बात जो तुमने पूछा, मैंने रिटेंशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ओके। अभी तुमने ये बोला सपोर्ट में हो, जो मैं समझ गया तुम्हारा काम, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसमें बना रखा है। सपोर्ट में सिर्फ ये नहीं होता कि तुम सिर्फ अपनी इश्यूज और अपनी टिकट से लर्निंग कर रहे हो, नहीं,
तुम किसी की भी लर्निंग, किसी की भी पर्सन के टिकट से, एग्जिस्टिंग टिकट से, क्लोज स्टोरेज टिकट से तुम वहाँ से लर्निंग कर सकते हो। उनके टिकट देखो, चेक करो, डाउनलोड वो अपना चेक करो, रिपोर्ट चेक करो, उसके अंदर कोई अटैचमेंट चेक करो कि सोल्यूशन कैसे दिया था। विद दिस यू कैन एनहांस योर नॉलेज एज वेल। ओके। और लारावेल डेवलपर को 4.4 ईयर्स में 60 सैलरी एनफ है क्या? सेम क्वेश्चन। अगर तुम सेम सिटी में रह रहे हो, टीयर 2 सिटी में, घर पे वहीं पे, तो कंपनी के पास यही रीजन है कि भैया तुम्हारी खर्चा नहीं बढ़ा, तुम्हारी सैलरी बढ़ी। डिफरेंट शहर में जा रहे हो तो ऑफकोर्स कम ही है, सिंपल सी बात। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 60 के सीटीसी तो नहीं है, 60,000 पर मंथ लो है या एवरेज पैकेज है? इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके मैं इसका कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में बिफोर कोविड जितना तुम्हारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उससे लोगों का कम भी होता था। मतलब सोचो ना, जो बंदा टीसीएस में पिछले 10 साल से काम कर रहा था ना, मान के चलो 2008 से लेकर 18 तक, उसका 10 लाख पैकेज भी नहीं होता था 10 साल के एक्सपीरियंस पे भी। ओके और आज के ज़माने में तो कोई भी किसी को बोलता है अरे तुम्हारा 10 साल का एक्सपीरियंस, तुम्हारा पैकेज तो 50 लाख होना चाहिए। बस ज़्यादा भी मतलब बच्चों को ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। 4 लोगों का यूट्यूब पे जाके पैकेज देख लेते हैं और कुछ भी बकवास करने लग जाते हैं। पैकेज की जो ग्रोथ होती है वो मैं मान के चलता हूँ डेवलपर, सीनियर डेवलपर, टेक्निकल रोल पे ज़्यादा रहती है। द मोमेंट आप यू गेट इन टू सम टेस्टिंग लीड, स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट लीड, वहाँ पे शायद इतना ग्रोथ ना मिल रहा हो। मे बी उसका जितना पैकेज है 15-20 साल पे एक्सपीरियंस पे, 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस के बीच में का जो भी पैकेज रहेगा, उतना शायद एक 10 साल वाला डेवलपर भी कमा रहा होगा या उससे भी कम वाला डेवलपर कमा रहा होगा इन नॉर्मल सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि दिस इज एनफ और नो, इट ऑल डिपेंड्स क्या तुम्हारी इसमें नीड पूरी हो पा रही है या नहीं। ठीक है, जितना कंपेयर करोगे, बिकॉज तुम्हारे 4.4 ईयर्स पे लोगों का तो 2-2 करोड़ का भी पैकेज है। तो कंपेयर करना ही गलत है। मतलब मैं तो यही सोचा, जिस दिन से मैं पर्सनली भी बोलता हूँ, जिस दिन मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया मैं बर्बाद हूँ, क्योंकि मैं नींद से चैन से नींद ले ही नहीं पाऊंगा। यही सोचता रहूंगा मेरा पैकेज कम, मेरा पैकेज कम। सिंपल सी बात। ऑफकोर्स तुम इंटरव्यू दो, तुम चेक करो ना मार्केट में कितना मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 टाइम से लेकर 5 टाइम तक मिलना चाहिए अभी आज की जनरेशन को, जो डेवलपर लेवल पे जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन असैप बिकॉज आई हैव टू टेक दिस डिसीजन वेरी सून। होप सो मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। दिस विल बी अ रॉ वीडियो विद सम लिटिल एडिटिंग होगी। और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी आईटी के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय।